एक दिन गुरु नानक देव जी कहने लगे, हे बाला, चलो तुमको उस नगरी की ओर ले चलें जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में अवतार धारण किया था। उस नगरी का पवित्र नाम मथुरापुरी है। इस पुरी में यमुना नदी बहती है, जहाँ गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण वासुदेव ने गायें चराई थीं और अनेक कौतुक करके कंस को मारकर भूभार उतारा था। उपदेश करते करते गुरुजी मथुरापुरी में आ गए। भाई बाला ने गोवर्धन पर्वत को देखकर गुरुजी से प्रार्थना की, हे महाराज, यह पर्वत यहाँ कैसे आ गया? गुरुजी ने कहा, हे बाला, जब राजा रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुंदर पर पुल बांधा था, तब सभी कपियों को आज्ञा हुई कि जहां पर पर्वत हो वहां से जाकर ले आओ। जब हनुमान जी यहाँ इस पर्वत को लेने आए तो इस पर्वत ने कहा, हे भ्राता, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? तब हनुमान जी ने कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र के चरणों में ले जाऊंगा और तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। यह कहकर गोवर्धन को उठा लिया। जब इस मथुरापुरी के पास हनुमान जी आए तो राम भगवान ने आज्ञा दी कि अब पहाड़ों की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां कोई पर्वत ला रहा है उसी जगह छोड़कर जल्दी हमारे पास आ जाए। हनुमान जी ने प्रभु आज्ञा सुनी तो पर्वत को यहीं धरकर स्वयं बैठ गए। यहां से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने इस गोवर्धन से प्रण किया था कि आपके दर्शन करवाऊंगा, अब क्या करूं? मेरा प्रण नाश होता है। तब राम भगवान ने कहा, हे महावीर, तुम गोवर्धन को यमुना तीर पर छोड़ आओ। हम द्वापर में इस पर्वत पर अनेक लीला करेंगे, तब तुम्हारा प्रण पूर्ण होगा। द्वापर में भी कृष्ण भगवान ने इस पर्वत पर अनेक लीलाएं की थीं। इसके पश्चात गुरुजी ने यमुना घाट पर स्नान किया और सभी स्थान और मंदिर देखे, लोभी लालची बुरे लोग भी देखे। परमेश्वर का प्यारा एक भी नहीं मिला। वैरागी और दूसरे साधु गृहस्थी होकर दुष्कर्मों में रक्त देखे। कार्तिक पूर्णिमा का मेला देखकर गुरुजी ने एक पवित्र शब्द उच्चारण किया। सभी लोग शब्द सुनकर गुरुजी के चरणों पर गिर गए। गुरुजी ने कहा, हे भाई, परमात्मा के नाम जपने से ही मोक्ष मिल सकता है और नाम स्मरण में सुख और बड़ाई प्राप्त होती है। नाम स्मरण के समान और कोई महान कर्म नहीं है। परमेश्वर महात्माओं के मन में निवास करता है, इसलिए सत्संग करो और प्रभु नाम स्मरण करो। बांटकर खाना और संतों की सेवा, यही कल्याण का मार्ग है। फिर गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया जो परमेश्वर का नाम जपते हैं और उसी के अधीन रहते हैं और उसी से प्रीत करते हैं, उन महापुरुषों के सभी कार्य सुधरे रहते हैं। जब गुरुजी वहां से चले तब एक पंडित से कुछ बातें हुईं। वह पंडित काशी का विद्वान था। उसने कहा, हे संतवर, इस काशीपुरी का महत्व तो वेदों के अंदर भी आया है। जो पुरुष चाहे कितने भी पापी हो, परंतु यहाँ शरीर त्याग करने से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मरते समय जो तारक लोग होते हैं वे राम नाम का पवित्र मंत्र सुना देते हैं। तब गुरुजी ने कहा, हे पंडित जी, परमात्मा का नाम ऐसा है जिसको स्वयं परमात्मा ने वर्णन किया है। उसे जो कोई सुने या सुनाए उसे तुरंत ही मोक्ष देता है। हे पंडित जी, भक्त कबीर इसी काशी को त्याग कर मगहर धरती पर जाकर बसने लगे थे और वहां परमात्मा के नाम से और सत्संग के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। इसलिए ईश्वर नाम ही तारने वाला है। उसी के आश्रित अनंत जीव कल्याण को प्राप्त कर गए हैं। काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति देने की शक्ति उसी परमात्मा में है। तब पंडित जी ने कहा, ईश्वर के नाम तो अनेक हैं, आप बताओ वह कौन सा नाम है जो मुक्ति करता है? गुरुजी ने कहा, हे पंडित जी, नदी के तट पर अनेकों नाव होती हैं। मुसाफिर किसी पर बैठ जाए वह उसे पार ले जाएगा। इस प्रकार परमात्मा के सभी नाम भव सागर से पार ले जाने की शक्ति रखते हैं। फिर जो गुरमुख से परमात्मा का नाम सुना हो उसमें तो अपार शक्ति होती है। इस प्रकार गुरुजी के उपदेश सुनकर सभी पंडित बहुत ही प्रसन्न हुए और सभी शंकाएं दूर हो गईं और गुरुजी के भक्त हो गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।